बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू शिगन। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद है आपके सवालात का जवाब देने के लिए डॉक्टर फैजुर रहमान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम और अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज का जो सवाल है वो है, जनाब, यूरिक एसिड की दवाइयाँ लोग खाते हैं, खानी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ द रीजंस, तो उसके क्या नुकसान हैं या नुकसान कोई नहीं है, खाते रहें? तो डॉक्टर साहब, ओवर टू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरिक एसिड का मसला वो मसला है जी, पिछले 20 साल में पूरे मुल्क में बढ़ता जा रहा है जी। यू। जी जी। हमारी कुछ बरादरियां, कुछ फैमिलीज, यानी कुछ नस्लों की तरफ से ये फैक्टर आ रहा है कि गुर्दे यूरिक एसिड मुकम्मल बाहर नहीं निकालते जी। ओके। पहला सवाल जी, यूरिक एसिड किस चीज से बनता है जी? वो प्रोटीन्स जिसमें खास तौर पर प्योरीन्स, हम्म। उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है। ठीक है जी। यानी खास तौर पर गोश्त हो गया, ये चने की दाल हो गई, ये आपका जिगर, किडनीज, यानी वो चीजें जो असेंशियल ऑर्गन है, इनमें अल्लाह ताला ने प्योरीन ज्यादा रखी हैं जो यूरिक एसिड बनाती हैं। ठीक है। गुर्दे मुकम्मल बाहर नहीं निकालते। गुर्दे वो मुकम्मल दवाई बाहर नहीं हमारे मुल्क निकालते और उससे। ये कुदरती है। ठीक है। अच्छा अच्छा अब डॉक्टर। जो दवाई हमारे जी जी, प्लीज प्लीज ओवर। जो दवाई हमारे मुल्क में नहीं आती, हम्म। वो है जो गुर्दों के जरिए निकाले। वो चूंकि हमारी मार्केट में आती नहीं, तो पीछे दो दवाइयां बचती हैं जी। दोनों का एक ही जैसा काम है जी, जिस्म के अंदर यूरिक एसिड को इनर्ट, यानी नुकसानदेह वो ना रहे, लेकिन रहता वो जिस्म के अंदर ही है जी यूरिक एसिड, रहता वो जिस्म के अंदर ही। ओके। अंदर ही है जी। अब ये भी हल नहीं है। पहले मैं आपको बताऊंगा दवाइयां कौन सी हैं, और फिर मैं बताऊंगा कि बगैर दवाई के हम इसको किस तरह कंट्रोल करें जी। जी, वेरी गुड पहला सर। सवाल, सबसे पुरानी दवाई है जी जाइलोरिक, जी जी। 100 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम। ठीक है। अब जो लेटेस्ट दवाई आई है जी, उसका ज्यादा मशहूर नाम है यूरिगो, 40 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम। ओके। ये वक्ती तौर पर हम देते हैं जी, हम्म। ताकि यूरिक एसिड का लेवल लो हो जाए। पहली बात, अगर यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हाई है तो इमीडिएट ये दवाई नहीं देनी चाहिए। आम डॉक्टर फौरन ये दवाई देते हैं और फिर इसका रिएक्शन होता है जी। ओके। पहले हमने स्टीरॉयड देने हैं जी। अगर इसका लेवल ज्यादा हाई है तो ये दवाई नहीं देनी चाहिए, पहले स्टीरॉयड देने हैं कुछ दिन, ताकि सोजिश, इन्फ्लेमेशन पहले कम कर दें। नहीं तो अंगूठे या उंगलियां सूज जाएंगी, हम्म। ये रिएक्शन शो करेगी दवाई जी। और जब वो 5-10 दिन तक ठीक हो जाए तो फिर ये दें जी, चाहे जाइलोरिक चाहे गो यूरिक। अब अगला सवाल कि इनके नुकसानात क्या हैं दवाइयों के। सबसे पहला नुकसान शुरू करें, हमने मुंह के जरिए खाई, मैदा खराब करेगी, हम्म। अंतरियों को खराब करेगी, सही सही। जीआईटी को डिस्टर्ब करेगी, हम्म। फिर जिगर को खराब करेगी। छोड़ें टेक्निकल बातें या मेडिकल की बातें, जहां जहां से गुजरेगी है तो केमिकल ना कुछ बुराई करेगी। वाह। जो सबसे खास ये बुराई करती है वो स्किन की एलर्जी है जी। स्किन की रैश एलर्जी होता भी है, करती है, मतलब कि ये स्किन दवाई की जो है। एलर्जी बहुत ज्यादा करती है जी। ठीक है। रैश होता है जो कि ठीक भी मुश्किल से होता है जी। यानी बाकी बुराइयां अपनी जगह पे, ये एलर्जिक रिएक्शन बहुत सख्त करती है जी। दूसरा केमिकल है, और कोई तकलीफें करेगी जी। ये सोज पैदा कर देती है, ये अडीमा पैदा करती है, हम्म। बजाते खुद सोजे करती है। नंबर 3, जिन गुर्दों से गुजरेंगी या गुर्दों को भी कोई ना कोई तो नुकसान देंगी, आखिर केमिकल है। तो मेरा आखिरी सवाल, उसका जवाब ये समझे, जिन लोगों का यूरिक एसिड हाई रहता, तो वो कैसे ठीक हो हाई सकता है किसको डॉक्टर? कहते हैं ठीक है जी। जी डॉक्टर साहब। ये भी समझ लें। पार्टी की वैल्यू अंग्रेजों के लिए है। हम्म। हमारी हर औरत जिसका 4.5 से ज्यादा हो जाएगा वो हाई है जी, और जिस मर्द का 5 से हाई हो जाएगा
वो ज्यादा है जी। ज्यादा। इलाज में दो बातें गौर कर लें जी, जी सर। गौर से सुन लें। काले चने या काबली चने, ओके। उसका शोरबा पी सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। हम्म। ना चने खाने हैं, ना उसका बेसन, ना चने की दाल। एक और दाल हिंदू नहीं खाते जिसको हम मसरों की दाल बोलते हैं। लेकिन आप जहन में रखें, चने की दाल, बेसन और चने नहीं खाने जी, किसी तरह भी। इसी तरह का नहीं खाने। दूसरी चीज हम्म। नहीं खानी, ये बॉडी बिल्डिंग वाले खाते हैं जी, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। ये यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बनाती है जी, ये अंदर जाके गोश्त बनाती है जी, चने की दाल। हम्म। नंबर दो, किसी गोश्त की बोटी नहीं खानी, किसी भी गोश्त की बोटी नहीं खानी, चाहे वो मुर्गी है, चाहे मछली है, चाहे कोई है। वजह, हम सबको बीफ ही देते हैं जी। जो बीफ की मटेरियल बच जाते हैं उसी को पीस के हम मुर्गियों को देते हैं, वही हम मछलियों को देते हैं। समंदर की कुदरती मछली हमारे मुल्क में नहीं आती जी। ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये दो चीजें छोड़ दें जी। तीसरा, अंग्रेज मना करते हैं जी। वो कहते हैं ये जो सब्ज पत्तों वाली तीन चीजें हैं, साग, पालक और गोभी, ये कम खाएं जी। बस यूरिक एसिड वाले इन चीजों का परहेज करें जी। मुसलसल दवाइयां खाना को अच्छा काम नहीं है जी। हम्म। मजबूरी हुई खा ली, ये परहेज करेंगे, नहीं करेंगे तो हमेशा तंग रहेंगे जी। खुदा हाफिज।